जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी सोच रहे होंगे इतना अंधेरा क्यों है। तो यहाँ पे मैं रनिंग के लिए आया हूँ और आज 2024 का लास्ट दिन है और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अभी मैं फ्लैश ऑन कर रहा हूँ इसमें, हैप्पी न्यू ईयर। और इसके बाद चलिए आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और यहाँ पे दिखाऊँगा भी मैं कैसे यहाँ पे दौड़ता हूँ। तो बहुत सारी बातें होंगी और यहाँ से 5 किलो या 4 किलोमीटर है और दौड़ते हैं। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अगेन। ओके, चलिए यार स्टार्ट करते हैं दौड़ना। कैमरा भी लैग हो रहा होगा बट यार कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कर ही दिया मैंने। 4 किलोमीटर की दौड़ है, देखते कितने टाइम में पूरा करते हैं। यहाँ से अभी तो रोड पे हैं, तो दूरी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लाइट सी है तो इसलिए यहाँ पे आ चुके हैं। और थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन कर दिया है। और आप अपनी लाइफ में कुछ कीजिए या ना कीजिए बट 2025 में अपनी फिटनेस को बढ़ाइए, बूस्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, जिम कीजिए, कुछ भी। आधी दूरी पूरी हो चुकी है, अभी आधी दूर और बचा हुआ है। कैमरा काफ़ी लैग कर रहा होगा भाई बट कोई ना, चलिए पहुंचते हैं 5 मिनट के अंदर में। देखते क्या टाइमिंग रही मेरी। वैसे टाइमिंग से तो मुझे काफ़ी कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट चलिए देखते हैं। और ये ब्यूटी, सुबह का दौड़ना आपको काफ़ी अच्छा बना सकता है। और काफ़ी लोग मुझे मिले जो एक्सरसाइज रनिंग करते हुए आ रहे थे। आधी दूर कंप्लीट कर लिया यार भाई, अभी और आधी दूर बचा हुआ है। चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो मिलते हैं। कैमरा बहुत लैग कर रहा है बट कोई ना, आधी से ज़्यादा दूरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बस पहुँचने ही वाले हैं। कंप्लीट करने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मैं रुक के फिर उसके बाद 3 बातें बताऊँगा। पहली ये कि फिटनेस हम कैसे और अच्छी कर सकते हैं अपनी। आई एम नॉट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर बट फिर भी जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, और 2025 में आगे क्या आपको एम करना है और मैं भी अपना एम बताऊंगा। एंड थर्ड इज़ सबको थैंक यू बोलना है और उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा, है ना। ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग खेलने आते हैं, अधिकतर ज़्यादा यहाँ पे खेलने आते हैं। कभी कभी हम लोग रनिंग और इसके साथ अगर एक स्पोर्ट्स भी मिल जाए, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स, तो आप काफ़ी अच्छा हो सकते हैं फिटनेस में। गाइस हम लोग आ चुके हैं 5 किलोमीटर, अप्रॉक्स 4 किलोमीटर था और 24 मिनट में मैंने कंप्लीट किया। वैसे टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं मेरे लिए, आप कितने भी टाइम में कंप्लीट कीजिए बट ये है कि रोज़ रनिंग के बाद क्या एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा खुशी जब आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं तो उसका काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो रनिंग के बाद आपको स्ट्रेच की एक्सरसाइजें करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग थोड़ी सी करनी। ये गेट जो है यहीं से नापा जाता है 4 से 5 किलोमीटर में। और अभी तो यहाँ पे कोई नहीं क्योंकि सुबह का टाइम है। और ये मंदिर सबसे मेन मंदिर यहाँ यही है और कितनी शांति है यहाँ पे। वहाँ पे भी कुछ मंदिर हैं लेकिन मंदिर तो एक बहाना होता है आने का।
मेरी रनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और मंदिर से ज़्यादा भी मैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे ले चलूँगा आपको। अधिकतर मैं आके वहीं पे बैठता हूँ, नदियों के किनारे। यहाँ पे एकदम पीस, शांति जो है ना, वो यहीं पे मिलती है भाई। चलिए यार, आपको ले चलते नदी के पास। इस सई नदी का भी काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ। ऐसा व्यू है, कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ फिर भी। लेकिन इसको ख़राब करता है यहाँ का पोल्यूशन, जो कि हमें और आप लोगों के द्वारा फैलाया जाता है। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं। फूल पत्तियाँ माला, इसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं सभी लोग, और इस जल को खराब करते हैं। बहुत एडवेंचरस बंदा हूँ मैं, हमेशा एडवेंचर को पसंद करता हूँ। और इसको चढ़ के जाना है ऊपर वैसे बहुत नज़दीक है, इसमें क्या चढ़ के जाना है। पत्थर भी है यहाँ पे, संभाल के आना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा मैं। पत्थर काफ़ी अच्छे से लगे हुए, और इस समय की खुशी आई होप कि कोई पार्टी नहीं दे सकती है जब आप अपने साथ होते हैं ना। आप वो करते हैं जो आपको पसंद हो, ना कि वो करते हैं जो दूसरे को पसंद हो। जब तक आप दूसरों को खुश करते रहेंगे, तब तक आप अपने को खुश नहीं देख सकते हैं, है ना। तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया ऊपर आने का, है ना। ये पूरा ब्रिज है यहाँ का, जहाँ से अभी ये नया ही बना है, इस पर और काम चल रहा है। ये गांव एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है, और इस ब्रिज से काफ़ी यादें जुड़ी हैं। हम हमारे दोस्तों के साथ रनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे ब्रिज पे हैं हम, ही देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज पे हैं। और बहुत ही सुनसान है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो वो 3 बातें जो मैं इस साल के अंतिम दिन में बताने वाला हूँ, वो ये है कि पहला तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, और थैंक यू एवरीवन, बिकॉज़ मेरी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है। 55 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप इस 55 सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहली चीज़ की पेशेंस। कभी आपके पास व्यू आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी लाइक आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी कमेंट्स अच्छे वाले आएंगे, कभी बुरे वाले कमेंट आएंगे। डजेंट मैटर, जस्ट इग्नोर इट, है ना। आप इग्नोर करेंगे तभी आप आगे जाएंगे, है ना। और आई डोंट केयर कि मेरे लिए नंबर्स मायने रखते हैं। नो, नंबर्स बिल्कुल मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ रिसर्च करके डालता हूँ तो उससे मेरी ही लर्निंग इम्प्रूव होगी, मैं ही कुछ सीखूँगा। और इससे ये है कि मैं कुछ बड़ा चेंज तो नहीं ला सकता, बट हाँ, अगर एक कोई सोचेगा तो दूसरा ज़रूर आएगा साथ देने, है ना। तो बस मेरा यही मोटिव है कि अ, सभी कुछ सीखे मुझसे नहीं, मैं खुद सीख रहा हूँ आपके साथ। तो एज अ ब्रदर, एज अ ब्रो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। नॉट हेल्प, हेल्प तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, उसे आप कुछ भी समझ लीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो पहली चीज़ यही है कि यार थैंक यू फॉर हाफ सेंचुरी, यानी कि 50 सब्सक्राइबर। और जीरो से लेके 55 सब्सक्राइबर होने तक मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। पहला पेशेंस है, कि आपके अंदर पेशेंस होगा तभी आप और कुछ अचीव कर पाएंगे, है ना। विदाउट पेशेंस आप आई थिंक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंस हर एक फील्ड में ज़रूरत होती है ना। और किसी के अ, किसी के अच्छे बोलने से, किसी के ख़राब बोलने से
आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ ये मैंने सीखी, क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मुझे क्या करना है ना। और ऐसा नहीं है यार, अगर कोई अच्छा बोलता है तो उसको ज़रूर इनकरेज, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि वो मेरे साथ है। और जो नहीं साथ है उसका मतलब उससे कोई ऐसा होना नहीं, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसका भी थैंकफुल होना चाहिए कि वो भी कुछ हमें सिखा रहा है ना, कि कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था। एंड सेकेंड इज़ दैट कि व्हाट इज़ फिटनेस, है ना, फिटनेस क्या है। और थर्ड इज़ दैट कि आपका गोल क्या होना चाहिए 2025 में, और मेरा भी गोल क्या होगा। तो पहले ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ फिटनेस। आई एम नॉट अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मैं कोई फिटनेस का इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, और ना ही तो मेरी फिज़िक इतनी अच्छी है। बट हाँ यार, आई एम गुड फॉर मी, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, है ना। तो देखिए, पहले तो ये कि मैं पहले जिम के खिलाफ था ऐसा बोल सकते हैं। बट जो जिम नहीं करते ना, जो घर में बैठे हुए हैं, उनसे अच्छे तो जिम वाले हैं, कि वो कम से कम जिम करते हैं, है ना। तो पहले तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, आप कुछ भी करिए, जिम कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो सबसे पहली ये चीज़ है। तो फिटनेस का मतलब है कि मूवमेंट मूवमेंट करते रहिए आप। अब वो मूवमेंट आपके हाथों में है कि आप कैसे करते हैं। आ, वो हो सकता है जिम, वो हो सकता है रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, है ना, योगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं बताऊं कि मेरे लिए क्या आ, सबसे अच्छा है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि एक यूट्यूब पे एक मेजर पुनिया करके एक आर्मी के हैं, एक पर्सनल। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया था, उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ कि अपने फिटनेस को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तो उन्होंने बताया कि देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं, है ना। पहला वो जो मैराथन दौड़ते रहते हैं, दिन भर रात भर दौड़ते रहते हैं, और क्या हो जाते हैं समझ गए होंगे आप, कि वो बहुत ही पतले दुबले हो जाते हैं। और हमेशा दौड़ने से आपकी कैलोरी बर्न होती है, तो आपका फैट भी कम होगा, और हर जगह से कम होगा। तो अगर आप मैराथन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल दौड़िए, ऐसा नहीं है कि नहीं दौड़ना है। बट एक आइडियल बॉडी जो है, आइडियल फिटनेस जो है, वो ऐसी नहीं होती है। तो पहला ये हो गया कि वो मैराथन ही दौड़ते रहते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ना। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं है एक अच्छी बॉडी के लिए। एंड सेकेंड इज़ दैट कि कुछ लोग होते हैं जो जिम करते हैं। जिम करने से क्या होता है कि बहुत सारे जिम करते हैं और उनको इंजरी भी आ जाती है। वो हैवी वेट उठाते हैं, और काफ़ी सारी इंजरीज आ जाती हैं, और जो उनके लिए आगे उनको डिफ़िकल्टीज होती है। और अगर आपने जिम बिल्कुल छोड़ दिया तो आप फिर वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे आप थे। तो अगर आप रेगुलर इसे करते हैं और आपको इसमें प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर बनना है, तो जिम जाइए, है ना। और जिम 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 भी वैसे मैं जिम तो नहीं गया, तो मैं इस पे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो पता है ना आप वही बोलिए, और फेक मत कीजिए किसी के सामने, क्योंकि ऑडियंस ऑब्जर्व कर लेती है वो चीज़ें। तो जिम का मतलब ये है कि अगर आपको जिम करनी है तो वेट ट्रेनिंग उतनी कीजिए जितने जितने की आपको ज़रूरत है ना। आप बिल्कुल अ, निराश हो जाते हैं जब आपकी बॉडी नहीं बनती है ना। एक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अपनी लाइए अपने अंदर विद द हेल्प ऑफ जिम। नॉट नॉट कि आप बाइसेप्स को फुला रहे हैं, फूलने से कुछ नहीं होगा यार, आप जैसे ही बंद करेंगे फिर पिछक जाएंगे आप। तो ये है पहली जिम के लिए। एंड सेकेंड थर्ड इज़ दैट की फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ लोग होते हैं कि बस उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी से काम है, इतनी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं वो लोग, योगा ही करते रहते हैं। तो अपनी शरीर को इतना फ्लेक्सिबल कर लेते हैं कि वो कहीं से भी मुड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे।
लेकिन यह है कि अगर उनको कुछ स्ट्रेंथ, अगर उनको कुछ उठाने के लिए दे दिया जाए तो ही कैन नॉट कैपेबल टू लिफ्ट एनीथिंग, है ना। उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहती, लेकिन जो जिम वाले बंदे होते हैं उनमें स्ट्रेंथ होती है कि वो कुछ ही किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, लेकिन जिम वाले में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर उनकी पीठ पे कुछ लगा दिया जाए तो उसे वो हटा नहीं सकते पीछे से, और ये होता है जिम के लिए। और जो योगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं उनके लिए होता है कि उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो एक आइडियल बॉडी क्या होनी चाहिए? चल बहुत ज्ञान दे दिया, अब तू बता कि हाँ क्या करना है। तो भाई देखो, मेजर पुनिया ने बताया था, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं जाके। तो वो कहते हैं कि मैं 2 दिन रजिस्टेंट ट्रेनिंग करता हूँ, यानी कि अपना बॉडी वेट का इस्तेमाल करके मैं अपने शरीर को पहले मजबूत बनाता हूँ, कि मेरे अंदर वो जो जिम वाली बॉडी होती है उसमें कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्ट्रेंथ है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। तो एक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि पहले तो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऐसी होती है कि अ, अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये रेजिस्टेंट ट्रेनिंग हो गई, जैसे कि आप जिम में करते हैं। एंड 2 दिन हफ्ते में 2 दिन आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं। 2 दिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जैसे आप योगा कर सकते हैं, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे 2 दिन काम कीजिए और 2 दिन आप रनिंग कीजिए। तो देखिए आपकी 2 दिन हो गया किसके लिए? हम्म, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, कि हाँ आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी लिफ्ट कर सकते हैं। और आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, लेग्स, कोर, है ना, और अपर बॉडी, लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ आ चुकी है। और वो किससे आएगी? वो आएगी वेट ट्रेनिंग से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। तो आप अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ ला सकते हैं। और अगर आप जिम भी जाते हैं तो हैवी वेट मत उठाइए जिससे कि इंजरी हो जाए, है ना। तो पहली चीज़ ये हो गई। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप योगा कर सकते हैं, कोई बहुत सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइजें होती है आप वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो गई। एंड तीसरी चीज़ कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, बट ये है कि आपको अगर रनिंग के लिए बोल दिया जाता है तो आप रनिंग नहीं कर पाते हैं। और जो बढ़ा हुआ सभी जगह का जो फैट है वो कैसे कम होगा? वो होगा रनिंग से, क्योंकि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी आप योगा से उसे अच्छी कर सकते हैं। अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल करके, जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। बट आपको जो जो ऐसा फैट है जिसका कोई काम नहीं है, तो उसे आप कम कर सकते हैं। किससे? उसे आप कम कर सकते हैं रनिंग से, है ना। तो रनिंग आपको करनी है, आप स्प्रिंट कर सकते हैं, आप लॉन्ग रनिंग पे जा सकते हैं। तो ये ऐसा शेड्यूल उन्होंने बताया था और मैं इसे फॉलो करता हूँ। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक आइडियल, अगर आपको बॉडी, पहले तो अपना वाई क्लियर होना चाहिए ना, कि मुझे किस तरह की बॉडी चाहिए या फिटनेस बनाना है ना, ये एक होना चाहिए। तो ये थी दूसरी चीज़ थी। तो पहला था कि थैंक यू सभी को यार, जो इतना सपोर्ट मिला, है ना। और हैप्पी न्यू ईयर, ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी जो, हाँ ये दोनों चीज़ पहले मिक्स ही थी कि थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और दूसरी चीज़ की व्हाट इज़ फिटनेस, यार फिटनेस क्या होनी चाहिए हमारी, हमारे लोग के लिए, है ना। एक आइडियल फिटनेस क्या होती है, आइडियल बॉडी क्या होती है, जिम। और सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार है। बहुत से लोग इसे पता नहीं किस किस सेंस में लेते हैं, बट मैंने एक्सपीरियंस किया यार कि इसमें आपकी बॉडी वेट का इस्तेमाल होता है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। सेकंड है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है इससे, है ना। एंड थर्ड इज़ कि आपका जो वेस्ट फैट है, जो अननेसेसरी जो आपके फैट है पूरे शरीर में, उसे कम करता है। तो ये अगर मैं इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बताऊँ कि क्या करना चाहिए,
तो आप अच्छे से सीख लीजिए सूर्य नमस्कार और उससे कीजिए, आपको बहुत ही इफेक्ट दिखेगा। तो ये था व्हाट इज़ फिटनेस फॉर माय साइड। आपका और कुछ हो सकता है, है ना। और फिफ्थ वो थर्ड इज़ दैट कि 2025 में आगे क्या, है ना। तो यार देखिए, कोई अपनी डेस्टिनी तय करके नहीं आता है कि आपको लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो कोई तय नहीं करके आता है ना। तो यार लेकिन एक चीज़ तो तय कर सकता है कि जब आपका बॉडी बॉडी माइंड जब आपके कंट्रोल में रहेगा और जब आप इस पे अच्छा काम करेंगे, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप अपने कोई भी करियर में जा सकते हैं ना। तो मेरा 2025 का और यही गोल होगा कि अपने फिटनेस पर और ध्यान देना है और काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे अपनी फिटनेस को ले जाना है, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी आप कुछ और कर पाएंगे, है ना। और आप फिट नहीं रहेंगे तो आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो 2025 का यही है कि अपने माइंड पे काम करना है। माइंड इन द सेंस कि अपने आप को और ग्रो करना है विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, है ना। और ये हो गया थॉट्स के लेवल पे, नई नई चीज़ें जानना है, एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, ये 2025 का एक एम रहेगा। और दूसरा ये है कि फ़िटनेस और तगड़ा करना है ना, और जानना है कैसे, क्योंकि आप जब माइंड पे आप सही रहेंगे और बॉडी लेवल पे आप सही रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यही था आज का पूरा वीडियो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मैंने 2024 से बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। शुरुआत में बात करें तो अ, पहले अ, पहले तो 2 3 4 महीने मैंने कोचिंग के लिए इधर से उधर घूमा, बहुत सारी कोचिंग्स मैंने देखी, ऑफलाइन ऑनलाइन, दोस्तों के साथ बहुत घूमा। एंड फिर उसके बाद जब अप्रैल आया, जब मेरा बर्थडे था, तो उस समय मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया दोस्तों के ही साथ में। तो मैंने बहुत सारा ट्रैवल भी किया इसी बीच में। और फिर इसके बाद ट्रैवलिंग किया, फिर उसके बाद मैंने एनसीसी में बहुत सारे कैंप को अटेम्प्ट किया, उससे बहुत सारी यार चीज़ें सीखने को मिली। और एनसीसी कैंप्स भी किए, और लास्ट में मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। तो बहुत सारी लर्निंग्स मिली यार यहाँ से। तो 2024 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। और देखते हैं यार 2025 में क्या होता है, क्या होगा, आई डोंट नो। बट ये है कि इतना तो पता है कि अपने माइंड पे बहुत काम करना है और अपनी फिटनेस पे बहुत काम करना है, कि कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी यार मतलब मैं फेस कर लूँगा, है ना। और कोई डेस्टिनी तय करके नहीं आता यार, है ना। आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन ये 2024 का जो है लास्ट दिन था, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार, बनाते हैं वीडियो ना। और तो मैंने बहुत सारी चीज़ 2024 से सीखी, है ना। 2024 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, चाहे वो इधर उधर घूमना हो, है ना। इधर उधर घूमना सेंस मतलब कि चाहे कंफ्यूजन हो कि क्या करना है। दूसरा ये चीज़ ट्रैवलिंग मैंने की, है ना, ज़्यादा नहीं किया, बट हाँ जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा ही कुछ किया। एंड फिर ट्रैवलिंग किया। दूसरा चीज़ मैंने एनसीसी में कैंप्स किए, है ना, मैंने बताया इसके पहले भी। और यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया, बहुत सारे इमोशंस निकल के आए, है ना। लेकिन बहुत से लर्निंग्स मिली। एंड यूट्यूब ने मुझे बहुत सिखाया कुछ, कि कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करनी है। तो 2025 में एक और नया कुछ लेके आना है ना। तो बस यही सबको बोलना। आज का वीडियो यहीं तक था, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, है ना। अपनी लाइफ में कुछ एम को तय कीजिए कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है, क्या करना है ना। लाइफ में जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे
तब तक अपने माइंड को जब तक ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये लंबा वीडियो हो चुका है। और तो सभी को यार हैप्पी न्यू ईयर। और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके लाइफ में कुछ और कीजिए, है ना। और बढ़ते रहिए आगे, एक्सप्लोर कीजिए अपने को विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग, नॉलेज, है ना, दूसरों के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से, है ना। तो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और अपना अपना एम लिखिए कि आपको क्या करना है आगे, है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रीसियस टाइम, क्या आपने इतना वक्त दिया। जो लास्ट तक हैं उनको थैंक यू अगेन, सभी को थैंक यू यार, कि 2024 ने मुझे बहुत सिखाया और आगे भी बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो वंस अगेन यार सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू टू माय सब्सक्राइबर, है ना। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।